नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अब आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां अयोध्या धाम में आज 10 बसों पर सवार होकर रामलला के द्वार तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस दौरान तमाम नेता कांग्रेस के भी वहां पर मौजूद है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने निमंत्रण ठुकराया है, लेकिन बीजेपी, आरएलडी और बीएसपी के विधायकों ने आज रामलला के दर्शन किए हैं। और ये तस्वीरें भी अयोध्या से लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम विपक्षी दलों के विधायक भी आज रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के भी तमाम विधायक और कार्यकर्ता मौजूद हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस दौरान वहां पहुंचने से इनकार किया है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 बसों पर सवार होकर तमाम पक्ष और विपक्ष के विधायक और नेता रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सोनान वहां पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें भी अयोध्या से सीधे लाइव आपको दिखा रही हैं। तो रामलला के दर्शन करने के लिए आज तमाम विधायक और नेता पहुंचे हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। सरकार का रामपथ खासतौर पर यहां पर देखने को मिला, क्योंकि अयोध्या धाम में आज बीजेपी, आरएलडी और बीएसपी के तमाम विधायक और नेता मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस के भी तमाम विधायक वहां पर पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम से किनारा करती नजर आई। वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज हम इस विराट उनके महल में उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तब से, जब वो बेचारे उसके नीचे रहते थे, तब से भी हम लोग दर्शन करते आते रहे। हमेशा से हमारी आस्था रही है। हम कल भी आते थे, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। अरे क्या बात है, अब भगवान के दर्शन में लोकसभा चुनाव के लिए सर देखिए, वो सब अंतर्जामी हैं, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब समझते हैं। की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे हैं, जहां आज तमाम विधायक और नेता जो है वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, मैं बहुत भावुक हूँ, क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। धन्यवाद। और अब ये प्रतिक्रियाएं भी आप सुन सकते हैं, जहां तमाम विधायक भी आज कह रहे हैं कि वो प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर आज भावुक भी हैं और भाव विभोर भी हैं, क्योंकि आज प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन करने के लिए उन्हें मिले। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको लगातार अयोध्या से लाइव दिखा रहे हैं, जहां आज बीएसपी, आरएलडी, बीजेपी, कांग्रेस के तमाम विधायक और नेता आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में एक उत्साह, एक खुशी ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में जहां सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। आपको बता दें कि आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे तमाम विधायकों और नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। और ये तस्वीरें भी लगातार अयोध्या से सुरक्षा कड़ी की गई है, क्योंकि तमाम वीवीआईपी आज वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। फिर चाहे बात की जाए बीजेपी, आरएलडी, बीएसपी के सभी विधायक जो हैं वो आज दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस भी
कांग्रेस के भी तमाम विधायक जो है वो आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज के इस कार्यक्रम से किनारा जरूर किया है, लेकिन जितने भी विधायक आज वहां पर पहुंचे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी आपको लगातार सुनवा रही हैं कि किस तरह से आज वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं कि आज का दिन भावुक करने वाला भी और भक्ति विभोर आज वो महसूस कर रही हैं, क्योंकि आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे हैं। और ऐसे में लगातार ये तस्वीरें भी अयोध्या से सामने आ रही हैं, जहां विधायक और तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के नेता हो, चाहे विपक्ष की बात की जाए, सभी आज वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के। और ऐसे में आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज कि इस कार्यक्रम से एक बार फिर से कहीं ना कहीं वो किनारा करते जरूर नजर आए हैं, लेकिन ये तस्वीरें जहां जयकारों से आज एक बार फिर अयोध्या नगरी गूंज उठी है। और ये तस्वीरें भी लगातार अयोध्या धाम की आपको दिखा रहे हैं, जहां विधायक जो है वो दर्शन करके अब अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। रामलला के दर्शन किए, किस तरह का? बिल्कुल, ये बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना वर्षों की आस्था का केंद्र आज रामलला जी के यहाँ विराजमान के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। और आप देख सकते हैं देश दुनिया की नज़रें अयोध्या नगरी में, और ये भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण और करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान, वो दिन पूरा हो गया। धन्यवाद सर। आज आपने भगवान रामलला के दर्शन किए, क्या कुछ कहेंगे? बड़े लंबे अरसे के बाद ये सौभाग्य हम सब लोगों को मिला है। तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग, बलिदान, समर्पण के कारण और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज हम लोगों को जन्मभूमि की जहाँ जगह थी वहाँ भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सभी मंत्रिमंडल को, सभी विधायकों को आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का। थैंक यू सर। तो ये प्रतिक्रियाएं भी लगातार आपको सुनवा रही हैं, जहां तमाम जो विधायक आज दर्शन करके लौट रहे हैं उनका यही कहना है कि एक लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में लौटे और आज वो अपने आप को काफी सौभाग्यवान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रभु श्री राम के दर्शन करके आए। बहुत हम यही कहेंगे कि हम सौभाग्यशाली हैं, और इस वक्त जो भी इस धरती पर है सौभाग्यशाली है। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और प्रभु श्री राम के दर्शन आज हमारे सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण ने दर्शन किया है। निश्चित रूप से जो भारत के भाव में है, वसुदैव कुटुंबकम, प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब ने मत्था टेक करके प्रदेशवासियों का कल्याण, देशवासियों का कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने मत्था टेका है। और भारत में तो मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम। सर, विपक्ष जो नहीं आया उसने क्या खोया है? सीएम योगी का काफिला रामलला के गर्भगृह में पहुंच चुका है और उनके साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हों, चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, उत्तर प्रदेश सरकार के जो सहयोगी मंत्री हैं और अन्य घटक दल हैं, उनका जो काफिला है वो रामलला दर्शन में पहुंच चुका है और रामलला दर्शन कर रहा है। कम से कम 3 घंटे का यहाँ जो कार्यक्रम है, दर्शन पूजन करने के बाद सेल्फी भी होगी, उसके बाद यहाँ भोजन, अंदर भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ अल्पाहार सुबह के जो मुखिया है वो भी लेंगे और यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ से निकल के सीधा काफिला लखनऊ के लिए रवाना होगा, क्योंकि भीड़ को देखते हुए अयोध्या में इतनी भीड़ है कि जो हनुमानगढ़ी दर्शन पॉइंट है, इसलिए हनुमानगढ़ी पे दर्शन मना कर दिया गया है, क्योंकि तमाम जो आस्था ट्रेन हो या देश विदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो हनुमानगढ़ी पे भी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले लोग मान्यता है कि हनुमानगढ़ी पे दर्शन करने, उसके बाद रामलला का दर्शन। ये पहली बार होगा कि सीएम योगी रामलला का दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी का दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने भीड़ का हवाला दिया है कि भीड़ बहुत है, इसलिए दर्शन में दिक्कत होगी। सुबह के जो मुखिया हैं वो अपने सहयोगियों के साथ अंदर रामलला का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन के बाद यहाँ से लखनऊ को रवाना होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या।
पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और साथ ही कार्यक्रम में रामदेव बाबा और धर्माचार्य भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये महोत्सव गोविंद देवगिरी महाराज जी का आशीर्वाद है और यहाँ आना मेरा सौभाग्य है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूं और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज की जो परंपरा है, उस परंपरा को प्रणाम करने और इस परंपरा के सेतु को जोड़ने का काम किया है पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी ने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, वर्षों से इच्छा थी। बचपन में मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी और तब से इच्छा होती थी ऐसी दिव्य विभूति कौन है जिनका सानिध्य, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी का उपदेश देकर के भक्तों को एक नई राह दिखाई, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में संजीव समाधि लेकर के भारत की अध्यात्म को पूरे भूमंडल पर लहराने का काम किया था। ऐसे दिव्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो। जगत गुरु शंकराचार्य, कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस मंच पर पधारे हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साक्षात इस परंपरा के प्रति वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, एक ही परिवार में 4 सिद्ध संतों का उदय, और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। यह अद्भुत शौर्य और पराक्रम की धरती है। इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हमेशा यहां पे बरसती है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य सरकार का उपलब्धियां गांव चलो अभियान के तहत घर घर पहुंचेगी। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। पार्टी ने गांव चलो अभियान एक तय किया है, जिसका हर व्यक्ति को जो प्रवासी के रूप में गांव में जाएगा उसे 24 घंटे गांव में प्रवास करना है। तो गांव का हमारा आज से
उसमें शहर में बाढ़ है और गांव में 1000 की आबादी की बसावट है। मान लो किसी ग्राम सभा में अगर 2-3 मजरे हैं, छोटे राजस्व गांव हैं, तो पार्टी उन राजस्व गांव को भी उन्हें भी कवर करेगी। तो इस गांव चलो अभियान के तहत 1,72,000 स्थानों पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ लोग एक दिन का 24 घंटे का प्रवास का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसके क्रम में हमने 25 जनवरी को प्रदेश के पदाधिकारियों की एक कार्यशाला, क्योंकि एक बड़ा अभियान है और उस अभियान को एक व्यवस्थित रूप से एक निश्चित समय सीमा में पूरा करना है, तो उसकी कार्य योजना के लिए हम लोगों ने प्रदेश में 27 जनवरी को हम लोगों ने लखनऊ में कार्यशाला संपन्न की है। हमने इस काम को नीचे तक विस्तारित करने के लिए, इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जिले अनुसार और हमारे संगठन का मंडल हम लोगों ने तय कर लिया है, मंडलों की कार्यशाला करके। और उत्तर प्रदेश के 1,72,000 गांव और शहरी स्थानों पर हमारे पदाधिकारी, जिसे मैंने कहा 24 घंटे का संगठनात्मक प्रवास करेंगे तथा सरकार के जो कामकाज है, सरकार का जो लेखा जोखा है, रिपोर्ट कार्ड है, उसको समाज के बीच में रखेंगे। और रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। डीआईजी का महोबा दौरा, मतदेय स्थलों का किया निरीक्षण। अपर जिलाधिकारी, एसडीएम, केएस, एमईआई, अन्य अधिकारीगण रहे मौजूद। महोबा में विवाहिता ने लगाई फांसी, अस्पताल में कराया भर्ती। विवाहिता का हालात बताई जा रहे गंभीर। महोबा में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, डीएनए मेडिकल प्रशिक्षण के लिए पुलिस ने अस्पताल में भेजा। न्यायालय से सलाखों के पीछे जाने की मिली सजा। श्रावस्ती में पुलिस को मिली सफलता, सूचना पर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। तमंचे और कारतूस भी बरामद। कानपुर देहात शॉर्ट सर्किट से लगी 2 दुकानों में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आगरा में पथराव का लाइव सीसीटीवी वायरल, पथराव के साथ मारपीट फायरिंग का आरोप। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में युवक की सिर कूचकर हत्या, नहर में फेंका शव, हत्या कर आरोपी हुई फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में करणी सेना का 5वां स्थापना दिवस, राष्ट्रीय अध्यक्ष का धूमधाम से किया स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य को जूतों की माला पहनाएंगे करणी सेना। फर्रुखाबाद में टप्पेबाज को भीड़ ने रंगे हाथों पकड़कर की पिटाई। भीड़ ने आरोपियों को पुलिस को सौंपा, लोगों का ध्यान भटकाकर देते हैं घटना को अंजाम। मैनपुरी के करहल मार्ग पर सड़क हादसा, ट्रैक्टर से टकराई बस। कड़ी मेहनत के बाद बस चालक को निकाला गया बाहर। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने रिक्शा चालक को चाकू और रॉड से मारकर किया लहूलुहान। ग्रामीणों की मदद से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल की हालत बताई जा रही गंभीर। लखनऊ में अयोध्या हाईवे पर लोगों ने की फूलों की बारिश। बाबा के बुलडोजर पर खड़े होकर लोगों ने काफिले पर बरसाए फूल। कानपुर में फर्जी विकास कार्य दिखाकर अधिकारी कर रहे भ्रष्टाचार, शिकायतकर्ताओं ने डीएम से की शिकायत। डीएम ने दिए जांच के आदेश। देवरिया में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में अनियंत्रित होकर स्कूटी टकराई। स्कूटी में लगी आग, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। अमेठी में एआरओ की परीक्षा की शुरुआत, जिले में बनाए गए 18 परीक्षा केंद्र, 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सीसीटीवी की निगरानी में हो रही परीक्षा। मैनपुरी में टैंक बनाने के चलते 2 परिवारों में हुई मारपीट, युवक पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। मैनपुरी में आवारा सांड ने किसान पर किया हमला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत, खेत में घुसे सांड को भगाने का कर रहा था प्रयास। महोबा में पीडीए व्यापारी जन पंचायत का हुआ आयोजन, जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा पीडीए एक सच्चा लोकतांत्रिक जनबंधन है।
मिर्जापुर में राज्य विश्वविद्यालय का होगा निर्माण, करीब 51 करोड़ बजट का किया ऐलान, प्रदेश सरकार करेगी अगली कार्यवाही। फर्रुखाबाद प्रशासन की दिखी बड़ी कार्यवाही, माफिया बसपा नेता डॉक्टर की कुर्क की गई संपत्ति, डिग्री, घर और करोड़ों रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। सहारनपुर में पुलिस को मिली सफलता, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी थी गोली। सहारनपुर में नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान, एसडीएम के समझाने पर भी नहीं माने ग्रामीण। एटा में खेत में मिला बच्ची का शव, आरोपी शव को फेंक कर हुए फरार, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बहराइच में फुटवेयर दुकान में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर राख। सहारनपुर में बस और बाइक की हुई जोरदार भिड़ंत, सवार की दर्दनाक मौत, परिजनों ने सड़क पर लगाया चक्कर।